हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं हूं हम्माद मकबूल और आज मैं आप लोगों को सी शार्प की प्लेलिस्ट में सिखाने वाला हूं कि डॉट नेट 8 में आपको जो न्यू डाटा एनोटेशंस मिली हैं या फिर पुरानी डाटा एनोटेशंस के अंदर जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं वो क्या हैं और उनका मकसद क्या है, उनको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके सामने अभी एक पब्लिक क्लास स्टूडेंट बना के यहाँ पे रुका हुआ हूँ और अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाता हूँ जिनके ऊपर मैं डाटा एनोटेशंस लगा सकूँ। तो इन केस अगर आपको नहीं पता है कि डाटा एनोटेशंस क्या होती हैं तो उसके लिए बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो बड़ी ब्रैकेट में आप इस तरीके से करके कुछ भी लिखते हो लाइक रिक्वायर्ड, तो वो बेसिकली डाटा एनोटेशन होती है कि जब तक अब आप इसको फॉर्म सबमिट करते हुए नैम की प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू नहीं देंगे वो जो है सबमिट नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम डाटा एनोटेशन कहा करते हैं, इन केस अगर आपको नहीं पता। अब यहाँ पर जाके जो एक नैम से स्टार्ट ले लेते हैं, तो यहीं पर हमारे पास एक लेंथ की डाटा एनोटेशन हुआ करती थी और अब इसके अंदर जो है आप दो वैल्यूज़ जो है डिफाइन कर सकते हैं। वो ये है कि मिनिमम और दूसरी क्या है कि मैक्सिमम। यानी कि अब आप जो है नैम अगर आप ले रहे हैं तो आप मिनिमम वैल्यू के साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जब आप इस नैम प्रॉपर्टी में कोई भी नाम देंगे तो उसमें कम से कम 3 कैरेक्टर होना लाजमी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके पास जो है 15 तक बात जा सकती है। 3 से नीचे या 15 से ऊपर वो नहीं लेगा। अच्छा, इसके बाद जो आपका एक इसी तरीके से अगर हम बात करें, लेट से हमारे पास एक आ जाता है इंट एज। लेट से तो एज के ऊपर हमारे पास रेंज का एक पुराना जो है डाटा एनोटेशन का कंसेप्ट हुआ करता था जिसमें हम रेंज लगाते थे कि कहाँ से कहाँ तक लेनी है। लाइक मैंने कह दिया कि 1 से 100 तक। तो अब इसके अंदर जो है 1 से 100 तक ये तो आपके पास ऑप्शन था ही। अब इसमें जो थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल गई है वो क्या मिल गई है, वो अब आप इसमें मैक्सिमम इज़ एक्सक्लूसिव इज़ इक्वल टू ट्रू और इसी तरीके से मिनिमम इज़ एक्सक्लूसिव इज़ इक्वल टू ट्रू, ये दोनों चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अब अगर आप 1 और 100 के दरमियान में कोई वैल्यू देंगे तो वो ले लेगा, लेकिन अगर आप 1 देंगे या फिर 100 देंगे तो वो नहीं लेगा। यानी कि 2 से 99 तक की ये वैल्यूज़ लेगा, क्योंकि हमने ये कह दिया कि मिनिमम इज़ एक्सक्लूसिव इज़ इक्वल टू ट्रू। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू जो हमने मेंशन की है उसको छोड़ के उससे आगे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो लेना, और मैक्सिमम इज़ एक्सक्लूसिव इज़ इक्वल टू ट्रू यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमने मेंशन की है उसको छोड़ के उससे नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उसको लेना। तो ये इस तरीके से कई दफ़ा आपको सिचुएशन आ जाती है जब आपको इस चीज़ को यूज़ करना पड़ता है, तो ये वहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। फिर अब एक और आपके पास ऑप्शन आ जाता है। लेट्स से मैं एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ किसी भी नाम से, दैट कुड बी सिटी। तो अब मैं सिटी नाम से प्रॉपर्टी बना ली और अब मैं ये चाहता हूँ कि इस सिटी नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पर अलाउड वैल्यूज़ लगा देता हूँ और अलाउड वैल्यूज़ लगाकर इसके बीच में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास सिटी के प्रॉपर्टी में जो डाटा आए वो इन कुछ सिटीज़ जो कि मैंने दिए हुए हैं, लेट से सिटी 1 और इसी तरीके से सिटी 2 और इसी तरीके से सिटी 3 इनके अलावा ना हो। ठीक है, अगर कोई सिटी 1 देता है तो वो इसमें आ जाए, सिटी 2 देता है तो वो इसमें आ जाए, सिटी 3 देता है तो वो इसमें आ जाए, इसके अलावा ना आए तो आप अलाउड वैल्यूज़ इस तरीके से लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास डिनाइड वैल्यूज़ का भी एक ऑप्शन आ चुका है। मिसाल के तौर पे मैं अलाउ करता हूं कि कोई भी बंदा अपना यूज़र नेम रख सकता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई बंदा अपना यूज़र नेम जो है वो रखे एडमिन या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर मैं यहाँ पर उनको दोनों को मेंशन कर सकता हूँ। तो अब इसके अंदर से कोई भी यूज़र नेम कोई पिक करने की कोशिश करेगा तो वो यूज़र नेम की प्रॉपर्टी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उसको मना कर देगी कि नहीं जी ये आपको अलाउ नहीं है, आप इस तरीके का जो है यूज़र नेम नहीं रख सकते। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपके पास पहले भी बहुत सारे डाटा एनोटेशंस अवेलेबल हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन में जाके उन डाटा एनोटेशंस को देखें और साथ ही साथ उसकी लिस्ट के अंदर ये जो .NET 8 के थ्रू आने वाली नई चेंजिंग्स हैं पुरानी एनोटेशंस में या फिर नई आने वाली एनोटेशंस जो हैं इनको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। कहीं ना कहीं ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि
एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर नाम की अगर वैल्यूज़ हों तो वो मेरे यूज़र नाम पे ना आए। तो अगर मुझे ये एनोटेशन नहीं पता तो शायद मैं इसके लिए डाटा लेते हुए पूरी एक इफ़ और एल्स लगाऊंगा और उस इफ़ के अंदर चेक करूंगा कि अगर वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू एडमिन और इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर तो ही मैं उसको यूज़र नेम तक जाना अलाउ करूंगा। तो इतना ज़्यादा मुझे कोड लिखना पड़ेगा, जबकि सिंपल सी बात है कि डिनाइड वैल्यूज़ को जो है मैंने उसको बता दिया कि ये वैल्यूज़ मत लेना, तो अब वो नहीं लेगा, मैं उस कोडिंग से बच गया। इसी तरीके से अलाउड वैल्यूज़ के अंदर भी मैं अगर वैल्यू ये है तो ही सिटी के प्रॉपर्टी में जाए, अदरवाइज ना जाए। पूरी की पूरी इफ एल्स बनानी पड़ेगी, बाकायदा पूरी कंडीशन देखनी पड़ेंगी। उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अगर एडवांस सी शार्प की ये कंसेप्ट पता हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आज, आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।